बिहार में, और ये मगध के राजा थे। इनके पिताजी का नाम बिंदुसार मौर्य था। माता सुभद्रांगी और धर्मा रानी के नाम से भी इनको जाना जाता था। और सम्राट अशोक जी के जो दादा थे उनका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे सम्राट अशोक, जिन्होंने अखंड भारत बनाया। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे भारत में ही थे। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक आपके पुरखों का यहाँ राज चलता था, शासन चलता था। जब सम्राट अशोक का शासन चलता था तब कोई व्यक्ति दुखी नहीं था। समानता की भावना के साथ उन्होंने शासन चलाया। आज की तरह नहीं कि किसी को भी जेल में डाल दो, किसी की कोई सुनता ही नहीं है, ऐसा नहीं था। सम्राट अशोक बुद्ध की तरफ कैसे गए, ये हमें जानना चाहिए। सम्राट अशोक के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना होती है। जब तक व्यक्ति के जीवन में ठोकर नहीं लगती है, कोई व्यक्ति परिवर्तित नहीं होता है। हमारे जो महापुरुष हैं उनको अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ठोकरें लगी हैं, तब वो इस मार्ग पर आए हैं, इंसानियत के मार्ग पर आए हैं। तो सम्राट अशोक के जीवन में भी एक घटना होती है। कलिंग युद्ध आपने सुना होगा। कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक की सेना ने कलिंग के बच्चे बच्चे को काट दिया था। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जवान सबको काट दिया था। तो सम्राट अशोक वहां देखते हैं तो वहां पर छोटे बच्चों की और महिलाओं की लाशों को देखकर, कटा हुआ देखकर वो सोचते हैं कि ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, इससे क्या हो गया। हमारे राज्य की सीमाएं थोड़ा और बढ़ गई, लेकिन ये जो आज जो हुआ है वो मानवता के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है। उसी समय सम्राट अशोक अपनी तलवार युद्ध मैदान में छोड़ देते हैं और ये प्रण करते हैं कि मैं आज के बाद कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने ये समझा कि लोगों के दिलों को जीतकर भी इस देश पर राज किया जा सकता है। केवल मार काट करके ही नहीं राज किया जा सकता है। इंसानियत को जिंदा रख के सब भाईचारा बनाकर भी इस देश में राज किया जा सकता है और अपनी सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है। तो सम्राट अशोक उस कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक बहुत चिंतित रहने लगे, बहुत उदास रहने लगे। उनको चैन नहीं मिल रहा था कि मुझे शांति कैसे मिले। सम्राट अशोक के भतीजे थे निग्रोध, वो बहुत शांत रहते थे। सम्राट अशोक जी ने उनसे कहा कि आप शांत कैसे रहते हो, मेरे अंदर बहुत चिंता भरी हुई है कलिंग युद्ध के बाद से। मुझे भी ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे मुझे शांति मिले। निग्रोध जो थे बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे, बुद्ध के मार्ग पर चलते थे, उनके सीलों का पालन करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप बुद्ध की शरण में जाइए, जो शांति की खान है वहां आपको निश्चित ही शांति मिलेगी। तो सम्राट अशोक अपने गुरु के माध्यम से बुद्ध के पंचशीलों का और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान लेते हैं और बुद्ध के विचारों से सम्राट अशोक इतने प्रभावित हो जाते हैं कि बुद्ध के धम्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को बुद्ध धम्म के ज्ञान के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज देते हैं। अपने बेटे और बेटी को दान कर देते हैं बौद्ध भिक्षुओं को, बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए। क्यों? क्योंकि बुद्ध के विचार उन्होंने जब खुद देखे, पढ़े, सुने तो उन्हें लगा कि ये विचार प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये सील जो बुद्ध के हैं, सील माने होता है अच्छे गुण जो बुद्ध ने बताए हैं जीवन में, किस प्रकार से एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना है तो किस प्रकार से रहना चाहिए, अभी उन बातों पर भी आएंगे। तो बेटी संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेज देते हैं बुद्ध के विचारों का प्रचार करने के लिए। तो श्रीलंका में जैसे वो जब जाते हैं वो, तो श्रीलंका के लोग जब बुद्ध के विचारों को सुनते हैं तो वहाँ के लोग भी बुद्ध के विचारों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वहाँ के लोग भी बौद्ध बन जाते हैं, जो सिंगली वंश थे। आज भी श्रीलंका में सबसे ज्यादा संख्या बौद्धों की ही है। बुद्ध को मानने वाले लोग श्रीलंका में ज्यादा हैं आज भी।
और 10th क्लास में ही पढ़ाया भी जाता है, ये चैप्टर भी है। तो इतने महान विचार तथागत बुद्ध के थे जिनको सम्राट अशोक ने अपने जीवन में अपनाया और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी समझा। तो उन्होंने सोचा कि इन विचारों को संरक्षित कैसे किया जाए, आगे आने वाली पीढ़ियां इन विचारों को कैसे याद रखेंगी, इसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखवाए। अभिलेख क्या होते हैं? पत्थरों पर खुदाई करके कुछ लिखवाते हैं, उसे कहते हैं अभिलेख। तो पत्थरों पर खुदाई करके अपने संदेश लिखवाए सम्राट अशोक ने हर जगह। और जो इंडिया में जो संदेश लिखवाए भारत में, तो सम्राट अशोक ने वो ब्राह्मी लिपि में लिखवाए। ब्राह्मी लिपि के बाद ही ये देवनागरी लिपि आई है, जिसमें संस्कृत और हिंदी भाषा है। संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक ने अपने जो संदेश थे वो पत्थरों पर खुदवाए। उस टाइम पर कागज और कलम की इतनी अधिकता नहीं होगी शायद, इसलिए सम्राट अशोक ने अपने जो संदेश थे वो पत्थरों पर खुदवाए थे। और सबसे बड़ा जो उनका संदेश है, अभिलेख जो मिला है, वो राजस्थान में मिला है। और उनके अभिलेखों को सबसे पहले एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कौन से देश के थे, उन्होंने सबसे पहले पढ़ा था उनको। भारत के व्यक्तियों ने उनके जो अभिलेख थे वो नहीं पढ़ पाए थे। तो एक विदेशी हमारे भारत में आए, उनको अभिलेखों को पढ़ने की सफलता प्राप्त हुई और उनके अभिलेखों को पढ़ा और सभी लोगों को बताया। तो महाकारुणिक बुद्ध के विचार इतने अच्छे थे। और आप सम्राट अशोक के वंशज हैं। इस देश में आपके पुरखाओं का राजपाट चलता था और आज हमारी क्या दशा है, ये सब लोगों के सामने है। ये कैसे पता चले कि ये देश किसका है? इसके लिए हमें देखना होगा कि क्या ये देश वास्तविक रूप में हमारा है या नहीं है। तो किसी भी देश का जो ध्वज होता है वो वहाँ के मालिकों का होता है, ये मान के चलो। किसी भी देश में जो ध्वज होता है तो जिस देश का जो मालिक होता है उसी का होता है ध्वज। हमारे देश का जो ध्वज है तिरंगा, उस तिरंगे में जो चक्र है वो किसका है? तिरंगे में जो 24 तीलियों वाला जो चक्र है वो किसका है? सम्राट अशोक का है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे पुरखों का है ये देश। और किसी भी देश का कोई भी सरकारी कामकाज होता है उस पर भी कोई ठप्पा लगता है, तो जिसका जो देश होता है उसका ठप्पा लगता है। तो सरकारी हर कामकाज में जो 4 मुखों वाला जो सिंह का वो सील लगा रहता है वो भी किसका है? सम्राट अशोक का। इससे ये सिद्ध होता है कि ये देश तुम्हारा है, ये देश तुम्हारे पुरखों का है। और सेना का सबसे बड़ा सम्मान सम्राट अशोक चक्र दिया जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये देश तुम्हारा है, तुम इस देश के मालिक हो। और किसी भी देश के संचालन में वहाँ की मुद्रा काम आती है। मुद्रा यानी रुपया, पैसा। पैसे पर भी सम्राट अशोक के 4 मुख वाला सिंह आपको दिखाई देता होगा। तो इतने सारे सबूत आपके पक्ष में हैं कि आप इस देश के मालिक हो, इस देश के राजा हो। फिर भी राजाओं के वंशज आज दुश्मनों की चाल में ऐसे उलझे हुए हैं कि अपने पुरखों का इतिहास भूल गए हैं। और आज तो स्थिति ऐसी आ गई है कि सम्राट अशोक के चिन्ह को अभी तो एक कोने में लाके उन्होंने बना दिया है। अगर आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती है तो ये निश्चित है वो पूरी कोशिश करेंगे सम्राट अशोक के इतिहास को पूरी तरह मिटाने की, सम्राट अशोक का इतिहास मिटाने की, सम्राट अशोक के इतिहास से मतलब बुद्ध को मिटाने की, बुद्ध से मतलब बाबा साहब फुले, सावित्रीबाई फुले, आपके बच्चों की शिक्षा, सारी चीजों को खत्म करने की ये सरकार कोशिश कर रही है। तथागत बुद्ध के जो सील हैं वो हर व्यक्ति
जरूरी है। वैसे बंते जी ने आपको विस्तार में सारे सील बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी। सील माने होता है अच्छे गुण जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं हर इंसान के लिए। तो तथागत बुद्ध ने 5 सील बताए थे। किसी भी व्यक्ति को अगर अच्छा जीवन जीना है तो इन 5 सीलों का पालन करो। उन्होंने कहा था कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम तो झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारा दुश्मन रोज झूठ बोलता है। तो ये नहीं है कि हम झूठ नहीं बोले, झूठ बोलने वालों को रोके भी नहीं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन इस देश के लुटेरों ने झूठ बोल बोल कर इस पूरे देश को बेच दिया है। तथागत बुद्ध के वंशज, सम्राट अशोक के वंशज, वो चुप बैठे हुए हैं, पूरा देश बिच रहा है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा उनका सील है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हम तो चोरी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे इतिहास की मनुवादी लोग चोरी कर रहे हैं, हमारे इतिहास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म कर ही दिया। आज इतनी जो जागरूकता आई है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आई है। पहले समय में तो मोबाइल वगैरह थी ही नहीं, तो तब ये लोग कितनी झूठ बोलते होंगे। आज भी कितने झूठ बोलते हैं आपको पता होगा। टीवी पर कुछ होता है, देश में कुछ चल रहा है और दिखाया कुछ और जाता है। तो जब ये सारी चीजें नहीं थी तब क्या दिखाते होंगे ये लोग। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं करना चाहिए। तीसरा उनका सील है, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार यानी किसी भी पराई स्त्री पुरुष को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। अब हमारे लोग तो नहीं देखते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियों का रोज बलात्कार करते हैं वो ठाकुर ब्राह्मण। तो क्या हमें चुप होकर देखना चाहिए? हमें उसका भी जवाब देना चाहिए। बुद्ध के सीलों पर चलने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। जब आप झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। और चौथा उन्होंने बताया था कि हमें बिना कारण के किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। कारण हो तो आप कर सकते हैं। हमारे लोगों की हत्या रोज हो रही है, तो क्या हम मरते हुए देखते रहेंगे? बिना कारण के किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। और 5वां उनका सील था, हमें सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। आज हमारा जो समाज है नशे में लिप्त है, शराब में, पुड़िया में, जुए में। नशा एक ऐसी चीज है, अगर व्यक्ति नशा करता है किसी भी प्रकार की वस्तु का, तो वो सबको सारे सीलों को तोड़ सकता है। नशे में व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है, चोरी भी कर सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है। तो हमें हर प्रकार की नशीली वस्तु के सेवन से दूर रहना चाहिए। नशे के चक्कर में हमारे व्यक्ति, कई लोग बच्चों की पढ़ाई के बारे में कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं हम तो गरीब हैं, पैसे ही नहीं है, और 40 रुपए वाली पुड़िया खा के थूक देते हैं। 40 रुपए की एक दिन में कोई पुड़िया खाता है तो महीने के 1200 रुपए हो रहे हैं। कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है जो 1200 रुपए महीने लेती हो। 500 रुपए में आपकी अपने बच्चों की अच्छी कोचिंग लगवा सकते हैं। आपको किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करनी है, अपने मन की हत्या करनी है, मन को मारना है आपको। अगर आप नशीली वस्तुओं से दूर रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार का भला कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए काम कर सकते हैं। तो हमें ये बात समझनी होगी कि इस देश में चल क्या रहा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हमारे लोग इतने गुलाम बने हुए बैठे हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या है? इस देश में हमारे लोग क्या समझते हैं कि जो वेद, पुराण, रामायण, महाभारत है, ये तो सबको पता है कि ये किसी इंसान ने लिखी है, पता है ना। दुनिया की जितनी भी पुस्तक है वो किसी इंसान ने लिखी है, ये तो सब लोग जानते हैं। इंसान ने ही लिखी है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान ने लिखी है। जब इंसानों ने ये किताब लिखी है और ये जाति व्यवस्था भी किताबों में ही है, फिर हम इस जाति व्यवस्था को क्यों माने हुए बैठे हैं? क्यों माने हुए बैठे हैं? हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमसे भी नीचा कोई है। कोई व्यक्ति ऊपर वाला जब किसी पर दबाव बनाता है तो ये सोचता है कि हमारे नीचे भी और हैं, इसलिए व्यक्ति संतुष्ट होकर बैठ जाता है। तो इस जाति, कोई भी व्यक्ति जाति से महान होता है या विचारों से महान होता है? आज आप सम्राट अशोक की जयंती क्यों
उनके विचारों की वजह से, कि आप उनकी जाति की वजह से मना रहे हैं कि सम्राट अशोक मौर्य वंश के राजा थे, कुशवा वंश के राजा थे। कुशवाहों के कितने लोग, लाखों लोग रोज मर रहे हैं, क्या आप उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। आप सम्राट अशोक की जयंती इसलिए मनाते हैं कि उनके विचार महान थे, उन्होंने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए काम किया था। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता है, जिसके विचार नेक होते हैं वो सभी की भलाई के लिए काम करता है और उसको सभी को मानना चाहिए, जातियों में नहीं बांटना चाहिए। अभी 11 अप्रैल की ज्योतिबा फुले जी की भी जयंती आ रही है, 14 अप्रैल को बाबा साहब की भी जयंती है। तो हमारे लोगों ने महापुरुषों को जातियों में बांट दिया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर जिस व्यक्ति ने मानवता की भलाई के लिए काम किया है, हर उस व्यक्ति को पूजनीय मानना चाहिए और उसके विचारों को जीवन में उतारना चाहिए। तो आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा।